स्वागत है आप लोगों का मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर के बारे में, जो कि लगातार नेट जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड होम साइंस में आते रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल नहीं है पूछा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा लाइसिन। दूसरा क्वेश्चन है, आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है। तो यहाँ जो अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, आहार भंडार लिखा हुआ है और ऑप्शन में है लेजर और भंडार सूची पूंजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भंडार पूंजी। आहार भंडार की संपत्ति सूची का जो लेखा जोखा रखा जाता है वो भंडार पूंजी के अंदर रखा जाता है। एक गर्भवती माता के लिए लौह तत्व की आवश्यकता पूछी गई है। तो एक गर्भवती माता के लिए लौह तत्व की आवश्यकता है 38 मिलीग्राम। एक गर्भवती माता को जो आयरन है उसकी आवश्यकता होगी 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। मानव शरीर में फैट के डाइजेशन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है। फैट के डाइजेशन के लिए एक एंजाइम होता है जो कि उसके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा, लाइपेस, और एमिलेज नहीं होगा, इसका आंसर होगा लाइपेस। पॉलिएस्टर के लिए पॉलीमराइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। पॉलिएस्टर जो है एक मैन-मेड फाइबर है और इसमें पूछा गया है कि इसका पॉलीमराइजेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140 से 165। पॉलिएस्टर जो है उसका पॉलीमराइजेशन जो है 140 से 165 तक होता है। आईएफसी का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो आईएफसी का दो ऑप्शन में देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आईएफसी का पूरा क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। गर्भवती स्त्री के लिए फॉलिक एसिड की मात्रा इसमें पूछी गई है। तो इसमें देख लेते हैं 300 mg और 400 mg। तो इसका सही आंसर है 300। यहाँ पर देख लेते हैं, डबल रोटी बनाने में यूज किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक कौन सा है। डबल रोटी बनाने के लिए जो मोल्ड को स्वच्छ करने के लिए जो रसायन यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम प्रेमिनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम व कैल्शियम प्रेमिनेट। खाद्य पदार्थों को स्टोर माल सूची का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब खाद्य पदार्थ जो है उनको स्टोर करने के बाद जो माल की सूची है उसका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है स्टॉक रजिस्टर और कैश बुक। तो इसका सही आंसर होगा स्टॉक रजिस्टर। महिला लिंग हार्मोन कौन सा है। इसमें पूछा गया महिला लिंग का हार्मोन जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है एस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, अनाज प्रदान करता है। अनाज के द्वारा क्या मतलब उसमें क्या पोषक तत्व होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दिए गए ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन ए और आयोडीन। और फूड में ये ऑप्शन दिए गए हैं, पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, या फिर बी में लिखा हुआ है फर्स्ट और फोर्थ सही है। यानी इसका जो आंसर है वो होगा ऊर्जा और आयोडीन। अनाज के अंदर जो है ऊर्जा और आयोडीन पाया जाता है। निम्न में से किसी जीवित भेड़ से उतारा जाता है। मतलब जीवित भेड़, वैसे जो ऊन है वो दोनों तरह से, मरी हुई ऊन जो मरी हुई भेड़ है उससे भी उतारा जाता है और जीवित भेड़ से भी उतारा जाता है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीवित भेड़ से जो ऊन उतारी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फेनल और फ्लेस। तो इसका सही आंसर है फ्लेस। किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटोन प्राप्त होता है। ग्लूटेन जो है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गेहूं और चावल। तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। गेहूं के अंदर जो है ग्लूटेन मुख्य रूप से पाया जाता है। HCl कहाँ बनता है। HCl जो एक अमाशय रस होता है और ये कहाँ बनता है, और ये जो है जो भोजन है उसको अम्लीय रूप में परिवर्तित करता है। तो HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय या यकृत। तो इसका सही आंसर होगा अमाशय। थेरेब्लिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था। थेरेब्लिक्स शब्द एक पोषक तत्व के बारे में है और ये पूछा गया कि किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था या बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्राग और गिलबर्ट। तो इसका सही आंसर होगा गिलबर्ट। थेरेब्लिक्स जो शब्द है वो गिलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। मानव दूध में SNF की मात्रा पूछी गई है। SNF की मात्रा पूछी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है 8.5% और 7.2%। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा 8.5%। मानव जो दूध होता है उसमें SNF की मात्रा 8.5% पाई जाती है। मानव भ्रूण की समयावधि कितनी होती है। मनुष्य के जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो भ्रूण होता है, मनुष्य का भ्रूण होता है, वो कितने समय के लिए भ्रूण के रूप में रहता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसकी समयावधि दी गई है 2 से 8 सप्ताह और 2 से 4 सप्ताह। तो मानव भ्रूण की जो समयावधि है वो है 2 से 8 सप्ताह। शिक्षणीय बालिक मानसिक रूप से अक्षर बालक की बुद्धि लब्धि, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बालक की बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है 0 से 25% और 75 से 100। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा 75 से 100। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि 75 से 100 होनी चाहिए। वनस्पति किसमें मिलावट के रूप में यूज होता है। वनस्पति को किसमें मिलावट के रूप में यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है मक्खन और घी और दूसरे ऑप्शन में है माल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मक्खन व घी। मक्खन और घी के अंदर जो वनस्पति है उसे मिलावट के रूप में मिलाया जाता है। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त रसायन। फलों को वैसे तो फल जो नेचुरल रूप से पकाए जाते हैं परंतु उनको पकने में समय लगता है, परंतु कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है और वो उन रसायनों का नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें ऑप्शन में है इथेनॉल और कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा है बेंजीन और मिथेनॉल। तो इसका सही आंसर है इथेनॉल और कैल्शियम कार्बाइड। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथेनॉल और कैल्शियम कार्बाइड की जरूरत होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन है आसबर्न, पोलैंड वैज्ञानिक, कैश्मीर फंक। तो इसका सही आंसर है पोलैंड वैज्ञानिक कैश्मीर फंक। आसबर्न इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा पोलैंड वैज्ञानिक कैश्मीर फंक। कार्बनिक आवश्यक तत्वों को विटामिन नाम दिया गया। कुछ जो विटामिन का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये विस्तार से मैं बताऊंगी। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बनिक आवश्यक तत्वों को विटामिन नाम दिया गया। कुछ कार्बनिक आवश्यक तत्व थे उन्हें विटामिन नाम दिया गया था और वो कब दिया गया था ये पूछा गया है। और ऑप्शन है 1912 और 1915। तो इसका सही आंसर है 1912। 1912 जो है उसमें कार्बनिक तत्वों को विटामिन नाम दिया गया था। विटामिन शब्द बना है। विटामिन शब्द किस वर्ड के द्वारा बनाया गया है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है वाइटल अमीन और नियोसिफाइड। तो इसका सही आंसर होगा वाइटल अमीन।
वाइटल अमीन जो है आजकल इसका जो ल है वो हटा दिया गया है और इसे वाइटामिन भी बोला जाता है। ल आजकल हटा के इसको सीधा बोला जाता है वाइटामिन या विटामिन। तो विटामिन शब्द बना है वाइटल अमीन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने स्कर्वी रोग को ठीक करने के लिए पाइनएप्पल का जूस सजेस्ट किया था? मतलब स्कर्वी रोग को सही करने के लिए किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था कि पाइनएप्पल का जूस पीने से तो स्कर्वी रोग जो है ठीक हो जाता है? रीजन ये है कि पाइनएप्पल का जूस होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो ये प्रूफ जो है किसके द्वारा किया गया था कि विटामिन सी के द्वारा जो है स्कर्वी रोग ठीक हो जाता है। तो वैज्ञानिकों के नाम में देख लेते हैं, जैकवर्स कार्टियर और मेलबर्न। तो इसका सही आंसर है जैकवर्स कार्टियर। जैकवर्स कार्टियर ने ये बताया था कि स्कर्वी रोग जो है अगर विटामिन सी की सही मात्रा ली जाए तो ठीक किया जा सकता है। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई पूछा गया है, तो ऑप्शन है मैकोलम और जिन। तो इसका सही आंसर है मैकोलम। मैकोलम के द्वारा विटामिन ए की खोज की गई थी। कैरोटीनाइड के लिए विटामिन ए में चेंज होने के कारण उसका अन्य नाम क्या दिया गया? कैरोटीनाइड के विटामिन ए में चेंज होने मतलब कैरोटीनाइड जो है एक तत्व होता है उसे विटामिन में चेंज किया जाता है और जब उसमें चेंज हो जाता है तो उसे क्या नाम दिया गया है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है प्रोविटामिन और विटामिन। तो इसका सही आंसर है प्रोविटामिन। विटामिन शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है? प्रोटीन शब्द जो है किस ग्रीक शब्द के द्वारा बना है ये पूछा गया है। ऑप्शन है प्रोटियाज और ट्रोफियाज। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटियाज। प्रोटीन शब्द जो है ग्रीक शब्द प्रोटियाज के द्वारा बना है। पौधे अपना भोजन किस ग्रीन पिगमेंट के द्वारा बनाते हैं? पौधों के जो ग्रीन लीफ होती है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है और इस पिगमेंट के द्वारा जो है पौधे अपना जो भोजन तैयार करते हैं। तो वो पिगमेंट है क्लोरोफिल कार्बन। इसका तो फिर सही आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल कार्बन। क्लोरोफिल कार्बन वो तत्व है जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज का अन्य नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन है डेक्सट्रोज और दूध शर्करा। तो इसका सही आंसर होगा डेक्सट्रोज। और ग्लूकोज जो है उसे रक्त शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। फूड सेफ्टी व मानक अधिनियम लागू हुआ। फूड सेफ्टी और मानक अधिनियम जो है वो कौन से सन में लागू हुआ था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है 2008 और 2006। तो इसका सही आंसर है 2006। 2006 के अंदर जो है फूड सेफ्टी और मानक अधिनियम लागू किया गया है। देख लेते हैं, अनाज को पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब हम अनाज को पकाते हैं तो उस समय किस तरह का परिवर्तन होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है विंटराइजेशन और रिट्रोग्रेडेशन। तो उसका सही आंसर होगा रिट्रोग्रेडेशन। पाक विधि में समायोजन में कौन सा तरीका प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन दिया गया है बी बैलेंस और मूल्य बढ़ाना तथा प्रतिशत बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है बैलेंस। बैलेंस जो है इसका फुल फॉर्म जो है आप देख लीजिए एक बार। बी से हो जाएगा बेसलाइन, और ए से होगा अकाउंटिंग, और आर से होगा रिपोर्टिंग, और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो इसका जो बी बैलेंस का फुल फॉर्म होगा बेसलाइन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। आहार विधि जो होती है मतलब खाना बनाने का जो तरीका होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के समय किस तरह का तरीका अपनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अगर हम किसी तरह की पार्टी वगैरह या किसी कुछ ऐसा बड़ा जो खाने का आयोजन करते हैं तो उस समय किस तरह का तरीका यूज किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें
बैरस यानी बेसलाइन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है आधार्य वस्त्रों के लिए प्रयुक्त वस्त्र कौन सा है। आधार्य का मतलब है जो हमारा जो वस्त्र होता है, मतलब जो फैब्रिक होता है उसके नीचे का वस्त्र, उसके ऊपर तो डिजाइन बने हुए होते हैं कई सारे, परंतु जो नीचे वाला जो वस्त्र होता है उसे जो है आधार्य यानी बेस फैब्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है आधार्य यानी बेस वस्त्रों के लिए प्रयुक्त वस्त्र कौन सा है, मतलब किस तरह का कपड़ा यूज किया जाता है, ये पूछा गया है आधार्य वस्त्रों के लिए। तो ऑप्शन है कार्बन और स्पैंडेक्स, तो इसका सही आंसर है कार्बन। नेक्स्ट है निम्न में से छपाई विधि कौन सी है। छपाई का मतलब होता है प्रिंटिंग। जो हमारे वस्त्र जो हैं उन पे डिजाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उनमें से एक जो है वो है छपाई। छपाई के द्वारा भी वस्त्रों में कई तरह की डिजाइन्स डाली जाती हैं। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग वाला, और ये भी मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊँगी। तो पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं निम्न में से छपाई विधि कौन सी है। छपाई विधि पूछी गई है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से छपाई विधि कौन सी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है डायरेक्ट, रजिस्टर, डिस्चार्ज और ट्रांसफर, और इनमें से हमें देखना है कि कौन सा है। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी रजिस्टर, डिस्चार्ज और ट्रांसफर, और बी में होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, परंतु इसका जो सही आंसर है वो है डायरेक्ट, रजिस्टर और डिस्चार्ज। ये तीनों ही विधियां जो है छपाई यानी प्रिंटिंग की विधियां हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, डायरेक्ट, रजिस्टर और डिस्चार्ज जो है छपाई विधि है या प्रिंटिंग प्रोसेस है। निम्न में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं होता। वस्त्र में जो डिजाइन बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के, उनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिजाइन जो है रिपीट नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा बेडशीट वगैरह होती है, उसमें जो रिपीटेशन के द्वारा ही बेडशीट है, साड़ी है, इन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं होता। ऑप्शन में है ईंट, अनुपात और आईना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अनुपात। ईंट और आईना ये दोनों ही रिपीट होने वाले डिजाइन है, और अनुपात जो है 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी बुफे सेवा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है फिगर, ट्रे और फुल। तो इसका सही आंसर है ट्रे। ट्रे जो है बुफे सेवा नहीं है, इसके अलावा फिगर और फुल ये जो है बुफे सेवा कहलाती है। निम्न में से कौन सी विशेषता फाइबर की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि फाइबर की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तो उनमें से वह मूलभूत आवश्यकता कौन सी नहीं है। ऑप्शन में है दृढ़ता, चिपकना और घनत्व। तो इसका सही आंसर है घनत्व। फूल व्यवस्था से संबंधित शब्द कौन सा है। ऑप्शन में पूछा गया कि फूल व्यवस्था से संबंधित कौन सा शब्द है, फेंग शुई और इकेबाना। तो इसका सही आंसर होगा इकेबाना। इकेबाना जो है जापान में फूलों द्वारा की जाने वाली एक सज्जा है जिसे इकेबाना कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कौन से वर्ष चलाया गया था। ऑप्शन में दिया गया है 2001, 2005 और 2007। तो इसका सही आंसर होगा 2001। 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 15 मार्च, 8 फरवरी और 10 जून। तो इसका सही आंसर क्या है, 15 मार्च। 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेट है, JRF है या फॉर्म सेंस फर्स्ट ग्रेड है, उनमें ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इनको बार बार देख के रिवाइज करते रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है और स्ट्रॉन्ग होती जाए। निम्न में से आहार्य रेशों का एग्जाम्पल बताइए। आहार्य रेशे यानी फाइबर्स जो हम भोजन में खाते हैं जिनका कोई कैलोरी मूल्य नहीं होता, परंतु ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं डाइजेशन को स्वस्थ बनाए रखने में। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कि आहार्य रेशों का एग्जाम्पल देना है इसमें। तो
हरे मटर और ताजे खजूर। तो इसका सही आंसर होगा हरे मटर। हरे मटर जो है आहारीय रेशे का सही एग्जाम्पल है। ASTM का पूर्ण रूप, इसमें इसका पूरा रूप पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह की संस्था थी जिसका निर्माण जो है 1898 में चार्ल्स बेंजामिन के द्वारा किया गया था। ASTM जो है एक तरह की योजना थी और इसका निर्माण जो है 1898 में चार्ल्स बेंजामिन द्वारा किया गया था। अब इसका पूर्ण रूप पूछा गया है तो ऑप्शन में देख लेते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ये आप दोबारा से देख लीजिए, मिट गया थोड़ा सा, तो एक मिनट। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, तो इसका सही जो आंसर है वो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1898 में चार्ल्स बेंजामिन के द्वारा किया गया था। वस्त्रों का सिद्धांत पूछा गया है कि वस्त्र जो है किस सिद्धांत के अनुसार बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर है सजावट और अनुरूपता। तो वस्त्रों का जो सिद्धांत है वो है सजावट। दीवारों की फुटिंग कहलाती है। दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का मतलब तो है फर्श पे जो हम काम करवाते हैं वो होता है। और प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम जो है सही इसका आंसर है। दीवारों की फुटिंग जो है प्लिंथ बीम कहलाती है। सिल्क की प्रिंटिंग एसिड कलर से करने के लिए प्रयुक्त गौन कौन सा है? सिल्क जो है मैं आपको बता दूं कि सिल्क और वूल ये दोनों ही फाइबर जो है एसिड डाई के द्वारा रंगे जाते हैं और प्रिंट किए जाते हैं। और इनमें एक तरह का गॉन जो होता है वो यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो पूछा गया है कि किस तरह का गॉन जो है सिल्क की प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है गवार गॉन और अरब गॉन। तो इसका सही आंसर है अरब गॉन। सिल्क और वूल जो है उनकी प्रिंटिंग के लिए अरब गॉन जो है यूज किया जाता है। सुकन्या योजना कितने वर्ष से कम की बालिका की वित्तीय लाभ की योजना है? सुकन्या योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी और ये पूछा गया इसमें कि इसमें कितने वर्ष से कम तक की बालिकाएं जो है वित्तीय योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं? तो ऑप्शन है 10 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 10 वर्ष। 10 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं वो सुकन्या योजना जो है उसका लाभ उठा सकती हैं। विटामिन डी का क्रियाशील रूप पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से विटामिन डी का क्रियाशील रूप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल और दूसरा है आर्गोस्टेरॉल। तो इसका सही आंसर है डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। 48 नंबर क्वेश्चन है एला कार्ट मेन्यू है। एला कार्ट जब हम रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में जाते हैं तो हमें कई तरह के मेन्यू दिखाए जाते हैं। तो मेन्यू के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इनमें से एला कार्ट जो है वो किस तरह का मेन्यू है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है खाद्य पदार्थों की सूची और उसके मूल्य के साथ चयन के लिए दी जाती है। मतलब एला कार्ट मेन्यू में मतलब इसका सही आंसर पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन ए होगा। मतलब जो एला कार्ट मेन्यू होता है उसमें खाद्य पदार्थों की एक सूची दी जाती है, साथ ही उसके पास में जो उसका मूल्य है उन खाद्य पदार्थों का वह साथ में उसके लगाया जाता है। तो वो जो मेन्यू होता है वो एला कार्ट मेन्यू कहलाता है। और दूसरा जो ऑप्शन देख लीजिए एक स्पेशल डे पर दिया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये स्पेशल डे पर नहीं दिया जाता है। ये जो नॉर्मल जो मेन्यू हम होटल रेस्टोरेंट में देखते हैं एला कार्ट मेन्यू वही होता है जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ उसकी जो खाद्य पदार्थ का मूल्य है वो भी साथ में दिया जाता है और ग्राहक को दिया जाता है। जो भी आते हैं होटल में उनको दिया जाता है कि आप इसमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों का मूल सिद्धांत कौन सा है? मतलब वस्त्र जो है मुख्य रूप से क्यों पहने जाते हैं, क्या रीजन होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है रक्षा और निजी विशेषता। तो इसका सही आंसर है रक्षा। मुख्य रूप से जो वस्त्र है एक रक्षा के लिए पहने जाते हैं, सर्दी बारिश गर्मी आदि से बचाव के लिए। इसके अलावा सामाजिक बातों को भी ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तो मूल जो सिद्धांत है वस्त्रों का वो रक्षा के लिए किया जाता है। तो 50 क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन वो है, कश्मीर शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? कश्मीर शॉल में जो है पहले कढ़ाई नहीं की जाती थी, परंतु कुछ समय बाद जो है एक शिल्पकार थे उनके द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की गई। तो उनका नाम पूछा गया है कि किस शिल्पकार के द्वारा कश्मीरी शॉल में कढ़ाई का कार्य प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन में है अली बाबा और पॉल गार्टियर। तो इसका सही आंसर है अली बाबा। अली बाबा वो शिल्पकार थे जिन्होंने कश्मीरी शॉल जो है उनमें शिल्पकारी का कार्य शुरू किया था। इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है यूजफुल रहेगी और इसी तरह से बने रहिए ताकि आपकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग बनते जाए और आप हमेशा सफल होते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।